नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम टॉपिक लिए हैं सी-टेट का। एक टॉपिक है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक क्या होते हैं? तो समस्यात्मक बालक उस बालकों को कहते हैं जो सामान्य कक्षा को चलने में कोई व्यवधान या रुकावट उत्पन्न करते हो, जिनके कारण जो है सामान्य कक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। वैसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखेंगे। सी-टेट में जो है हर साल 1 या 2 नंबर का समस्यात्मक बालक से क्वेश्चन रहता है। तो आपको डायरेक्टली जो है मेथड पे नहीं जाके आपको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से पूछता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देगा, आपको एक तर्क देगा, उसके आधार पे आपको पूछेगा कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले लें तो पूछेगा कि क्लास 3 का मोनू एक छात्र है जो अपने क्लास के सहपाठियों से दुर्व्यवहार करता है। आप एक टीचर के नाते सोनू से कैसा व्यवहार करेंगे? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। तो सोनू से हम कैसा व्यवहार करेंगे, तो हमको पहले जानना पड़ेगा किस कारण से अपने सहपाठियों के साथ से वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। अगर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो हम उसको कैसे शिक्षा देंगे, हमारी जो है उसके प्रति व्यवहार क्या रहेगा, इसके बारे में जो है हमको पूरा डिटेल जब जाने रहेंगे तभी जाके उतना डीप तक हम समझ पाएंगे कि वो पूछना क्या चाहते हैं, हम उत्तर क्या सी-टेट के क्वेश्चन में जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा सी-टेट का पेपर कि चारों जो विकल्प होते हैं लगभग में मिलते जुलते जो विकल्प रहते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। चारों विकल्प में बहुत ही सिमिलरिटी होती है, बहुत ही जो समान तरीके से रहता है चारों विकल्प, जिसमें हमको बहुत कठिन हो जाता है छांटना कि कौन सा गलत है। लेकिन जब हम नियम पढ़े रहेंगे, पूरा जो थ्योरी हमको पता रहेगा, तो तुरंत हम सही कर लेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसके बारे में हमको पूरा डिटेल पढ़ना है। ठीक है, जो भी हमारे नए मित्र चैनल पे जुड़े हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना न भूले। ठीक है, अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना न भूले, आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अंत में फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं समस्यात्मक बालक। ठीक है, और समस्यात्मक बालक जो है एक रदरफोर्ड का, ठीक है, रदरफोर्ड का परिभाषा से शुरू करते हैं। इनका एक परिभाषा है कि समस्यात्मक बालकों में वे बालक आते हैं जो सामान्य कक्षा को चलने में समस्या उत्पन्न करते हैं। वही बात है कि ऐसे बालक जो सामान्य कक्षा को चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा? ऐसे बालक जो सामान्य कक्षा को चलने में क्या एक समस्या उत्पन्न करते हो, उन बालकों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? उन बालकों को हम जो है समस्यात्मक बालक के श्रेणी में रखेंगे। आगे जो है हम देखते हैं इनके प्रकार। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समस्यात्मक बालक कौन है। मतलब सामान्य कक्षा, एक जो सामान्य कक्षा है वो जो चल रहा है सामान्य कक्षा, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो, कोई जो है समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हम समझेंगे क्या कि वो क्लास सुचारू रूप से नहीं चल रहा। अब किस कारण हो रहा है? अगर बालक के कारण हो रहा है, अगर किसी बालक के व्यवहार के कारण या बालक के क्रियाकलाप के कारण जो है सामान्य कक्षा जो है नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे बालकों को हम क्या रखेंगे? वैसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक के श्रेणी में रखेंगे, जिसके कारण क्लास सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो समस्यात्मक बालक आते हैं। ठीक, अब इनके प्रकार जो है कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम मुख्यतः यहाँ 5 प्रकार के लिए हैं। ठीक है, कि 5 प्रकार के जो है समस्यात्मक बालक होते हैं। तो इसमें पहला दिया है चोरी करने वाला बालक। ठीक है, चोरी करने वाला बालक। दूसरा दिया है प्रतिभाशाली बालक, और तीसरा दिया है अति सक्रिय बालक। चौथा दिया है झूठ बोलने वाला बालक, और 5वां दिया है हिंसा करने वाला बालक। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहला से। ठीक है, पहला शुरू करते हैं चोरी करने वाला बालक। चोरी करने वाले बालक में आपने कक्षा में देखा होगा, आप जब पढ़ते होंगे या जो आप पढ़ाते जाएंगे तब आप देखेंगे कुछ ऐसे बालक होते हैं, आपके सहपाठी जब आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कुछ ऐसे बालक जो कॉपी चुराते हैं, पेन चुराते हैं, बच्चों को पेंसिल चुरा लेते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। अब उस कारण क्या होता है, बालक बार बार टीचर को परेशान करता है, सर मेरा पेंसिल चुरा लिया, कोई कहेगा सर मेरा कलम चुरा लिया, कोई मेरा कॉपी चुरा लिया। ठीक है,
तो ऐसे बालक जो चोरी करते हैं, इन बालकों के कारण क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब होता है, जिनके कारण क्लास सामान्य कक्षा जो सामान्य रूप से नहीं चल पाती है, तो इनको इन ऐसे बालकों को क्या हम कहेंगे, समस्यात्मक बालक। इनका श्रेणी क्या है, चोरी करने के कारण इनके जो है क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। और चुराते क्या है, कॉपी पेन बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं और टीचर को भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो इनकी आदत होती है, चुराने की प्रवृत्ति होती है। और क्या दूसरा इसमें कहता है प्रतिभाशाली बालक। ये थोड़ा अटपटा लगेगा कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य कक्षा को चलने में कैसे व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, वे कैसे समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। ये थोड़ा सुन के अटपटा तो जरूर लगेगा, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक कैसे जो है सामान्य कक्षा को समस्या के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो समस्या कैसे उत्पन्न करते हैं जो प्रतिभाशाली बालक, ये क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। सपोज दैट कि आप एक क्लास में एक क्वेश्चन दिए, ठीक है, आप क्वेश्चन दिए, जो प्रतिभाशाली होगा वो तुरंत हल कर लेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, तुरंत हल कर लेगा। आज जो थोड़ा मंद बुद्धि का बालक होगा, थोड़ा उससे सामान्य बालक होगा, वो क्या करेगा, उसको हल करने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये हल करके उसको कहेगा तुम यार नहीं हल कर पाए अभी तक, तो क्या करेगा, बच्चे को डिस्टर्ब करेगा। तो क्या होगा, आप भी डिस्टर्ब, टीचर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो हल्ला मचाएगा करके, पहले कर लिया तो हल्ला मचाएगा। ठीक है, तो ऐसे बालक भी जो है समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। मान लीजिए आपने जो है कोई एक लंबा सा प्रश्न दे दिया, तो मंद बुद्धि का बालक तो नहीं समझ पाया, लेकिन जो है प्रतिभाशाली बालक तो समझ लिया। आप 5 मिनट का कोई क्वेश्चन दिए हैं, तो प्रतिभाशाली क्या करेगा, वो 1 मिनट में हल कर देगा। 4 मिनट क्या करेगा, सामान्य जो बच्चे हैं उनको क्या होगा, उनको डिस्टर्ब करेगा, उनको परेशान करेगा, जिसके कारण जो सामान्य कक्षा नहीं चल पाएगी। तो प्रतिभाशाली बालक भी ये समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। और तीसरा है अति सक्रिय बालक। अति सक्रिय बालक ऐसे बालक होते हैं जो क्या करते हैं, उनका दिमाग, ठीक है, उनका दिमाग और शरीर में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। ठीक है, उनके दिमाग और शरीर के बीच में जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पाता है। वो क्या डिस्टर्ब हमेशा रहते हैं। जैसे क्या होता है, उनका लक्षण होता है नाखून को काटना, ठीक है, किस कागज को फाड़ना, हाथ हिलाना, किसी को थप्पड़ मार देना। ऐसे बालक जो होते क्या होते हैं, ये होते हैं अति सक्रिय बालक। इनका क्या है, नाखून काटने में, नाखून को चबाते रहते हैं क्लास में, कागज को फाड़ देते हैं। शरीर और दिमाग में इनका क्या सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। आप उसको खड़ा करेंगे थोड़ा सैमपट के सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने आएगा तो हाथ ऐसे करेगा, पैर हिलाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये बहुत ही सक्रिय होते हैं। ठीक है, सक्रिय का मतलब है कि बहुत तेज होते हैं, लेकिन इनका दिमाग और क्या होता है, बॉडी में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। और क्या, एक क्लास में क्या व्यवधान उत्पन्न करते हैं, सामान्य कक्षा को चलने में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो इन बालकों को भी, अति सक्रिय जो बालक होते हैं, इनको भी सबसे ज्यादा इसी कारण इन्हीं के कारण जो है क्लास डिस्टर्ब होता है। तो इनको भी समस्यात्मक बालक के रूप में लेंगे। और चौथा कहता है झूठ बोलने वाले बालक। ठीक है, और चौथा कहता है झूठ बोलने वाला बालक। कि झूठ बोलने वाला बालक कौन होता है, कि जो आपने देखा होगा झूठ बोलने वाले बालक कौन से होते हैं, कि झूठ बोलने वाले बालक क्लास में आप पूछेंगे कि होमवर्क आपने दिया, होमवर्क अब नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे जो अब अगले दिन पूछेंगे कि तुम होमवर्क किए हो, तो कहेगा नहीं किए। क्यों नहीं किए हो, तो तुरंत जवाब देगा। उसके पास मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी, वो तुरंत झूठ बोल देगा कि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। वो तुरंत झूठ बोल देगा कि हमारा झगड़ा हुआ था। झूठ बोल देगा कि अपना जो अनेक प्रॉब्लम, झूठा अनेक प्रॉब्लम वो गिना देगा। इस कारण जो हम नहीं कर पाए। ठीक है, अब जो ही बात करेंगे उसका झूठा एक जो है समस्या उत्पन्न कर लेगा, एक झूठा विचार उत्पन्न करके आपको क्या डिस्टर्ब करेगा क्लास में। ठीक है, तो ऐसे बालकों को भी हम समस्यात्मक बालक के रूप में लेंगे। और पांचवा कहता है हिंसा करने वाले बालक। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा मारपीट झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं। छोटे बच्चे भी जो होते हैं मार झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं अपने सहपाठियों को, और यहाँ तक कि टीचर को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे बालकों को जो है हिंसात्मक बालक की जो के श्रेणी में रखा जाता है और समस्यात्मक बालक के रूप में। अब यहाँ तक आ गया है कि कई जो है छोटे बच्चे, कक्षा 8 तक के बच्चे क्या चाकू लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इन बालकों को जो है हम समस्यात्मक बालक के रूप में लेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले बालक होते हैं, तो अपने सहपाठियों को मार देते हैं। इनकी झगड़ा में मन ज्यादा रहता है, क्लास में भी डिस्टर्ब करेंगे, विद्यालय आएंगे तब भी डिस्टर्ब करेंगे, रास्ते में भी डिस्टर्ब करेंगे। और क्या होगा, इनके चलते जो है सामान्य कक्षा क्या सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, और क्या सामान्य कक्षा में समस्या उत्पन्न करेंगे। तो ये भी क्या है, समस्यात्मक बालक के श्रेणी में आएंगे। तो हमने पढ़ा 4 समस्यात्मक बालक: चोरी करने वाला बालक,
प्रतिभाशाली बालक, अति सक्रिय बालक और झूठ बोलने वाला, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले बालक जो है, ये 4-5 समस्यात्मक बालक जो है हुए। ठीक है, इनकी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करें? बात आती है कि ऐसे जो बालक होते हैं, मान लीजिए कोई अति सक्रिय बालक है, इनका काम है नाखून चबाना, प्रतिभाशाली है दूसरे को डिस्टर्ब करना, झूठ बोलने वाले बालक है, इनको हम कैसे क्लास में सही तरीके से शिक्षा दें ताकि क्लास को डिस्टर्ब भी नहीं करें। ऐसा तो नहीं है कि हम इनको भगा देंगे, जाओ तुम भागो यहाँ से, स्कूल में तुम्हारे लिए स्कूल नहीं है, तुम नहीं पढ़ सकते हो। एक टीचर का एक काम नहीं है। टीचर का काम यह है कि चाहे जो भी बालक हो, चाहे किसी नेचर का बालक हो, उसको पढ़ाना। ठीक है, तो चाहे समस्यात्मक बालक हो, प्रतिभाशाली में आता हो, अति सक्रिय हो, झूठ बोलने वाला हो, हिंसा प्रवृत्ति करने वाला हो, चोरी करने वाला हो, कोई भी बालक हो, तो हमको क्या, हमको तो पढ़ाना है। अब कैसे उनको पढ़ाएं, उनकी शिक्षा को हम कैसे दें, उनको शिक्षा हम कैसे दें, इस बारे में जानेंगे। इनकी शिक्षा व्यवस्था देख लेते हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या होती है? 4 हम पढ़े, इधर आ जाते हैं। 4 हम पढ़े, चोरी करने वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, अति सक्रिय, झूठ बोलने वाले और हिंसा प्रवृत्ति करने वाले। तो हम पहले लेंगे 4, 5 को लेंगे। इनकी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करें? तो पहला लेते हैं, यहां से पहला लेते हैं चोरी करने वाले बालक। पहला हमने पढ़ा चोरी करने वाला, तो पहला ही चोरी करने वाले बालकों की शिक्षा व्यवस्था हम देखेंगे कि इनकी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करें। तो कहते हैं इसमें पहला चोरी करने का कारण पता करें। ठीक है, कहता है चोरी करने का कारण पता करें। अगर बालक कोई है चोरी करता है, क्लास में कॉपी चुराता है, पेन चुराता है, पेंसिल चुराता है, तो सबसे पहला कर्तव्य टीचर का ये बनता है कि उस कारण, ठीक है, चोरी का कारण पता लगाए कि वो चोरी किस कारण बालक कर रहा है। ठीक है, तब जो है उसको समझ में आएगा कि बालक की क्या दिक्कत था। शायद ये भी तो दिक्कत हो सकता है कि बालक के पास पैसा ना हो और दूसरे बालकों के बहकावे में आकर जो है चोरी कर रहा हो। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो हम सुधारेंगे कैसे इसको? हम उसके पहले क्या कारण पता लगाएंगे उसका कि चोरी किस कारण वो कर रहा था। ठीक है, और दूसरा कहता है जरूरतों को पूरा करें। ऐसे बालक होते हैं तो माता पिता को चाहिए कि इनकी जरूरतों को पूरा करें। टीचर का भी कर्तव्य बनता है कि उसके जरूरतों को पूरा करवाने के लिए उसके माता पिता को पहले क्या आगाह कर दे, उनको बता दे कि तो आपका बालक जो है चोरी करता है। तो क्या अभिभावक का भी कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों का क्या करें, जरूरतों को पूरा करें, उन बालकों को जरूरतों को पूरा करें। और तीसरा कहता है अधिक पैसा देकर आदत न बिगाड़े। और ये कहता है कि अधिक पैसा देकर बच्चे का आदत न बिगाड़े। अब क्या होता है, जो बड़े घर के लड़के होते हैं, जिनके जो संपन्न परिवार होता है, क्या करते हैं, बच्चे को पैसा देकर क्या करते हैं, उनका मनोबल बढ़ा देते हैं और बच्चा क्या जो है गंदी आदतों से, ठीक है, गंदी आदतों से वो बिगड़ जाता है बालक। तो कहता है अधिक पैसा देकर उनकी आदतों को न बिगाड़े। अब छोटा 5 या 6 का है तभी गुटखा खाना सीख जाएगा, ज्यादा पैसा पाएगा तो। ठीक है, अगर कोई उसका सहपाठी अच्छा नहीं है, उसका जो समाज उसका परिवेश अच्छा नहीं है, उसकी सहपाठी अच्छा नहीं है, तो क्या करेगा, गंदी आदतों से वो ग्रसित हो जाएगा। तो पैसा देकर ज्यादा उसका मन न बिगाड़े। और यही बात है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चे को पैसा भी दें, लेकिन इतना न दें कि उसकी आदत बिगड़ जाए। ठीक है, और चौथा कहता है परिवार की स्थिति जरूर जाने। और ये कहता है कि टीचर को सबसे पहले कर्तव्य ये भी बनता है इसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को जान ले, इसके जो है परिवार का जो है, इसके परिवार का जो है क्या, इसके परिवार का हम स्थिति जान लेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, इस किस कारण जो है बालक चोरी कर रहा है। तो पहले उसके परिवार के पृष्ठभूमि फीडबैक को जान ले जी, उसका बैकग्राउंड जान ले, हम फीडबैक नहीं सॉरी बैकग्राउंड जान ले कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसका पारिवारिक जो है बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो हमारे भी कर्तव्य बनता है। और 5वां कहता है चोर का संज्ञा न दें। छोटी छोटी बातों में आपने देखा होगा कि कोई बालक चोरी कर लेता है तो क्या करते हैं बच्चे, उसको क्या हल्ला मचा देते हैं कि चोर है चोर है। तो टीचर का कर्तव्य नहीं है कि छोटी छोटी बातों में चुराता है कॉपी पेन, तो चोरी करने का चोर 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 कह के बालक को संज्ञा, चोरी का संज्ञा, चोर का संज्ञा न दे। ठीक है, तो बच्चे को चोर का संज्ञा कभी भी मत दें। छोटी सी उसकी आदत, टीचर का कर्तव्य क्या है, उसकी आदतों को सुधारना, न कि उसको चोर का संज्ञा देना। तो इस चोरी करने वाले बालकों को हम ऐसे शिक्षा दे सकते हैं कि उनकी आदतों को हम बिगाड़ेंगे। कहते हैं इसमें चोरी करने का पता करें और जरूरतों को पूरा कर, अधिक पैसा देकर आदत को न बिगाड़े और पारिवारिक स्थिति की
स्थिति जान ले और चोर का संज्ञा न दे। ठीक है, तो ऐसे चोरी करने वाले बालकों को हम शिक्षा दे सकते हैं। और दूसरा हमारा लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, यहाँ से प्रतिभाशाली बालक जो है एक ऐसे समस्यात्मक बालक हुए, आपने ऊपर देखा, इनकी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करें इसके बारे में। तो जो है इसमें पहला दिया है चुनौतीपूर्ण कार्य दें। जो प्रतिभाशाली बालक आपने देखा होगा, देखे हैं आगे अपने पढ़ा इसमें कि प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, इनके जो है दिमाग बहुत तेज होता है। ठीक है, ये प्रतिभाशाली का क्या होता है, इनका आईक्यू लेवल जो है बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो इनका आईक्यू लेवल हाई होने के कारण क्या करते हैं, कठिन से कठिन सवाल का उत्तर क्या है तुरंत दे देते हैं जो इनके लेवल का रहता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इन बच्चों को क्या करें, इन बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दें। ठीक है, इन बच्चों को क्या करें, चुनौतीपूर्ण कार्य दें। अब चुनौतीपूर्ण कैसे कार्य दें, मान लीजिए प्रतिभाशाली बालक है, आपने सामान्य कक्षा में 2+2 दिया है। ठीक है, 2+2 दिया है, तो थोड़ा जो मंद बुद्धि का बालक होगा वो क्या करेगा, पहले लाइन खींचेगा, 1 2 3 4 जोड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो तुरंत हाथ पे ही जोड़ लेगा कि 2 2 क्या होता है, 4 होता है। जब तक कि लाइन खींच के जोड़ेगा तब तक ये जोड़ लेगा, और क्या करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा पलट दें, कहते 2+2 जोड़ो। ठीक है, तो थोड़ा उलझा रहेगा। ठीक है, और क्या करेगा, बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कहता है कि इनको थोड़ा चुनौतीपूर्ण कर दें ताकि हल कर सके, इसके पास समय थोड़ा क्या ज्यादा लगे और अन्य बालकों को डिस्टर्ब न करे। और दूसरा कहता है इन्हें कार्य में व्यस्त रखे, और क्या करें, इनको थोड़ा ज्यादा काम दें, सामान्य बच्चे से क्या करें, थोड़ा इनको ज्यादा काम दें, जिससे क्या ये व्यस्त रहे, कार्य में अपने व्यस्त रहें, और जब व्यस्त रहेंगे तो दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरा कहता है प्रतिभा दिखाने का अवसर दें। प्रतिभा दिखाने का क्या करें, इनको अवसर दें। अब जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालक के डिस्टर्ब करेगा, तो सबसे पहले क्या है, इनको बार बार बीच में क्लास में उठा के क्या करें, ब्लैक बोर्ड के सामने बुलाए और कहे तुम थोड़ा इसको बताओ। ठीक है, इनको डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है, जो लंबे प्रश्न पे आधारित रहते हैं, लंबे जो है क्वेश्चन रहते हैं, इनको हल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पे बुलाए। ठीक है, इनका अवसर क्या दें, इनको अवसर क्या दें, इनकी प्रतिभा दिखाने का अवसर देखिए, आओ तुम, हम पीछे बैठते हैं, तुम आके पढ़ाओ। ठीक है, हम देखेंगे तुम कैसे पढ़ाते हो। तो जाहिर बात है कि प्रतिभाशाली होगा तो डरेगा नहीं, और एक क्या ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य इनको क्या करता है, इनका मन लगता है प्रतिभाशाली बालकों का, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल जो हाई रहता है। तो इनको क्या प्रतिभा दिखाने का अवसर दें, ब्लैक बोर्ड के सामने बुलाए, पढ़ाने के लिए कहें, क्लास में इनको क्या मॉनिटरिंग करने के लिए भी इनको अवसर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये बच्चे जो है डिस्टर्ब नहीं होंगे, और जब इसको प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा तो खुद अपने आप में व्यस्त रहेगा, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ रहे होंगे आप कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और तीसरा लेते हैं यहाँ पे अति सक्रिय बालक। ठीक है, तीसरा लेते हैं अति सक्रिय बालक। अति सक्रिय बालक में क्या होते हैं कि अति सक्रिय बालक होते हैं कि इनका दिमाग और शरीर में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। ये बार बार नाखून काटेंगे, कोई क्वेश्चन पूछे तो नाखून काटेंगे, गुस्से में कागज को फाड़ देंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, इनका दिमाग और शरीर का सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, हाथ कपाएंगे। ठीक है, किसी को जो है झापड़ चला देंगे। ठीक है, तो जो है ऐसे होते हैं अति सक्रिय बालक। ठीक, तो इसमें लेते हैं पहला, इनको कक्षा में काम जरूर दे। ठीक है, इनको कक्षा में क्या, इनको जो है कक्षा में काम जरूर दे। ऐसे बालकों क्या है, इनको जो कक्षा में काम जो है शारीरिक परिश्रम थोड़ा इनसे करवाए। ठीक है, ये कहता है कि इनसे क्या शारीरिक परिश्रम जो करवाए। कैसे करवाए इनको शारीरिक परिश्रम जो है, जैसे श्यामपट साफ करवाना या आदि। श्यामपट को क्या है, श्यामपट इनसे साफ करवाना, बोलना कि ऑफिस से चाक लेके आओ। ठीक है, इनसे हमारा एनसीएफ क्या कहता है, हमारा एनसीएफ कहता है कि बच्चे से श्रम करवाना क्या है, कानूनन अपराध है। हमारा एनसीएफ कहता है कि बच्चे से काम करवाना कानूनन अपराध है। लेकिन अति सक्रिय बालक है, इनको जो है पढ़ाने क्लास में थोड़ा इनको श्रम करवाना पड़ेगा, इसलिए जो है इनसे थोड़ा श्यामपट साफ करवाएं, थोड़ा इनको इनके शरीर को क्या करें, व्यस्त रखें, ताकि ये क्या अपने शरीर और बॉडी में सामंजस्य बैठाए रहें। ठीक है, और दूसरा कहते हैं इनको सक्रिय रखें, इनको थोड़ा क्लास में सक्रिय रखें। ठीक है, थोड़ा तुम खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, थोड़ा आगे साफ कर दो, थोड़ा 2 मिनट के लिए हम बाहर जाना तो आप देखना। ठीक है, क्लास को देखना। इन कामों को क्या अति सक्रिय, तो इन कामों को बहुत ही ध्यान पूर्वक से करेंगे, बहुत ही
जो है इनको कॉन्फिडेंस होगा कि हमको सर कह रहे हैं तो हम जरूर करेंगे इसको। तो क्या होगा, इनको तो आप व्यस्त रखेंगे, सक्रिय रखेंगे, तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है। और क्या तीसरा कहता है, इनको खेल के द्वारा, योग के द्वारा जो है इनके शरीर को मेहनत करके क्या थकाना है। इनके शरीर में क्या होता है, ऊर्जा ज्यादा होती है, तो क्या करें, इनकी ऊर्जा को थोड़ा कम करें, खेल में खेले, थोड़ा खेल में इनको ज्यादा भाग दें। योगा जैसे हो गया, जिससे शरीर थके, तो इनको ऐसे बालकों को शरीर को थोड़ा थकाए तो क्या होगा, दूसरे बालकों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इनका दिमाग सक्रिय रहेगा। ठीक है। और ये जो सामान्य कक्षा में चलने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। और चौथा लेते हैं, ये चौथा रहा कि झूठ बोलने वाले बालक। झूठ बोलने वाले बालक कौन होते हैं, कि झूठ बोलने वाले बालक वो कहते हैं जो गृह कार्य, ठीक है, गृह कार्य देने के बाद से टीचर के द्वारा पूछे जाने पर कि तुमने क्यों नहीं किया, तो इनके पास बहुत नए नए बहाने आ जाते हैं बताने के लिए कि हमने इस कारण से गृह कार्य नहीं किया, जबकि वास्तविकता में वो जो भी बोलते हैं पूरा असत्य रहता है, पूरा वो झूठ पे टिका रहता है, उनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता है जो आधार बताते हैं। ठीक है। तो इन बालकों को हम कैसे जो शिक्षा दें, तो कहते हैं झूठ बोलने का कारण पता लगाए। ठीक है। हो सकता है कि बालक झूठ भी बोल रहा है, झूठ नहीं वो सही भी बोल रहा है, तो सबसे पहला कारण क्या है, कर्तव्य क्या है टीचर का, कि उसका झूठ बोलने का कारण पता लगाए कि वो किस कारण से बोल रहा होगा। आपने वीडियो एक देखा होगा बहुत पहले कि एक टीचर जो है क्लास में आता है बालक, तो उसको रोज मारते हैं टीचर। ठीक है। लेकिन एक दिन टीचर देखते क्या है कि वो बालक बहुत ही गरीब परिवार से आता है और पेपर बेच के जो है अपनी पढ़ाई की जो है सामग्री जो है, जो भी फीस जमा करना होता है, जो सामग्री होती है पढ़ने के लिए, उसको इकट्ठा करता है। ठीक है। बाद में टीचर को पता लगता है कि किस कारण से वो लेट आ रहा था, जबकि वो झूठ, टीचर क्या लगता है झूठ बोल रहा है रोज कि हमारी समस्या है। बाद में पता चला टीचर को, तब क्या उस अपने टीचर को खुद ही गिलानी हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। तो सबसे पहले कर्तव्य क्या बनता है, टीचर को पता लगाना क्या कि झूठ क्यों बोल रहा है। ठीक है। तो झूठ का पता लगाना कि झूठ बोल क्यों रहा है। ठीक है। हो सकता हूँ सही में बोल रहा हो, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है टीचर का कि झूठ क्यों बोल रहा है, इसका कारण पता लगाना। और दूसरा कहता है झूठ बोलने से झूठ नहीं हो जाता, सत्य नहीं हो जाता, इसको बताए। कहता टीचर का भी कर्तव्य बनता है कि बालक को क्या बताए, बालक को हमेशा सकारात्मक सोच दें। ठीक है। उनको क्या उनको आत्मविश्वासी बनाए, उनको बताए इस बात को कि झूठ बोलने से झूठ कभी सही नहीं हो जाता, झूठ कभी सत्य नहीं हो जाता, इस बात को टीचर बताए तो उसका मस्तिष्क पटल पे जाके बात बैठेगी कि झूठ बोलने से सही बात है, सब सही कह रहे थे कि झूठ बोलने से बात सही कभी नहीं हो जाती, वो झूठ है तो झूठ ही रहेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसके मस्तिष्क पटल पे बैठेगा तो शायद झूठ बोलना छोड़ दे। ठीक है। और तीसरा है कि झूठ बोलने से चरित्र का क्या खराब होता है, इन्हें ये भी बात बताए टीचर। क्या अब झूठ बोलेगा तो क्या होगा, टीचर भी डिस्टर्ब होगा, जो भी क्लास के बच्चे हैं हंसेंगे उस पर। तो ठीक है। तो टीचर का कर्तव्य क्या बनता है, हर बच्चे को समझाना है। तो टीचर का भी कर्तव्य झूठ बोलने वाले बालकों को समझाना कि झूठ बोलने से तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कैरेक्टर खराब होगा, तुम्हारे क्या होगा, सब लोग तुमको हीन भावना से देखेंगे कि ये झूठ बोलता है। तो टीचर का भी काम है कि उसको बताए कि तुम्हारा चरित्र खराब हो जाएगा झूठ बोलने से, इसलिए तुम झूठ न बोलो। ठीक है। अब झूठ बोलना छोड़ दिया तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्हें बताएं कि झूठ बोलने से तुम पर जो है लोग विश्वास करते हैं, वो विश्वास तुमसे उठ जाएगा। ठीक है। ये कहता है कि जो झूठ, तो टीचर का कर्तव्य क्या है, टीचर का कर्तव्य भी है कि जो झूठ बोल रहा है बालों को बताए कि तुम जो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे झूठ बोलने से तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सहपाठी, ठीक है, तुम्हारे टीचर जो तुमसे क्या करेंगे, तुमसे जो है उनका विश्वास उठ जाएगा। ठीक है। और तुम समाज में क्या एक झूठ का पात्र बन जाओगे। ठीक है। एक झूठ का जो सिंबल बन जाओगे, एक झूठ का संज्ञा लेके तुम घूमोगे। इसलिए तुम क्या झूठ न बोलो, और झूठ बोलने से तुम्हारा चरित्र खराब होता है। ठीक है। इसके क्या टीचर का कर्तव्य बनता है बालों को क्या हमेशा सुधारे। तो सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका झूठ बोलने वालों के लिए है। और सबसे लास्ट में देखते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में देखते हैं हिंसा करने वाले बालक। ठीक है। हिंसा करने वाले बालक, ठीक है, हमने हिंसा करने वाले बालक जो देखे हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले जो बालक होते हैं, ऊपर इधर देखें, हिंसा करने वाले बालक जो है
हिंसात्मक प्रवृत्ति, जो मार पीट पे उतारू हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे को मारते रहते हैं, इनको झगड़ा में थोड़ा ज्यादा मन लगता है, ऐसे बालकों को हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले बालक कहते हैं। तो इन बालकों की शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करें, ठीक है, इन बालकों की शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करें। तो इसमें पहले कहता है इन्हें, ठीक है, इन्हें नैतिक एवं शांति का पाठ पढ़ाएं, ठीक है, इन बालकों को क्या है, नैतिकता बताएं कि तुम्हारे नैतिक कर्तव्य क्या है, और इनका शांति का पाठ जो है, इनको कुछ जो धार्मिक प्रवृत्ति की जो बातें होती है, जैसे क्या उनको समझ में आए कि हमको क्या किसी को नहीं मारना चाहिए, हमको क्या किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, तो क्या होगा, इनको शांति और नैतिकता के पाठ पढ़ाएं ताकि ये बच्चे हिंसा करना छोड़ दें, ठीक है। और दूसरा कहता है इन्हें बताएं कि झगड़ा करना हिंसा का हल नहीं है, सॉरी, हिंसा करना या झगड़ा करना क्या है, हिंसा का हल नहीं है। कहता है कि इन्हें ये भी बताएं कि झगड़ा करना क्या है, हिंसा का हल नहीं है। बच्चे क्या झगड़ालू प्रवृत्ति के जो होते हैं, झगड़ा करने में थोड़ा इनका मन लगता है, ठीक है, मार देना किसी को ये समस्या का हल समझ जाते हैं। तो टीचर का एक काम है कि क्या इसको बताएं कि झगड़ा करना, मारपीट करना किसी समस्या का हल नहीं है, ठीक है। और तीसरा कहता है इनके माता पिता को इसके बारे में जरूर बताएं। और टीचर का हर व्यवधान में, हर जो समस्यात्मक बालक हैं, उनके माता पिता को इन्फॉर्म जरूर करें, उनके माता पिता को बताएं जरूर इस बात को कि आपका बालक ये गतिविधि करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, और इसी प्रकार ये भी है उनके माता पिता को ही बताए कि आपका बालक क्या हिंसा प्रवृत्ति करने वाला बालक है, आपका बालक जो है मारपीट झगड़ा पे मार काट पे उतारू हो जाता है, ठीक है। ऐसे जो है इनके माता पिता को जरूर एक बार आगाह सूचित कर दें, ठीक है। और लास्ट चौथा सबसे अंत में कहता है अंततो गत्वा कि नहीं बालक मानता है इन उपायों से, तो एक लास्ट उपाय बता है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र चलाना, उस पर ब्रह्मास्त्र चलाएं, ठीक है। ऐसे बालकों के कानूनी कार्रवाई करें, ठीक है। लास्ट जो है ना, लास्ट ब्रह्मास्त्र इस पे चलाएं, ठीक, इन पे क्या कानूनी कार्रवाई करें, जो है बाल न्याय, जो है जो बाल अपराध की जो है न्यायिक जो हिरासत होती है, न्यायिक जो प्रणाली है बालकों के लिए, जिसमें जो नाबालिग बच्चे जिसमें जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे कोर्ट में जाए, बालकों की जो कोर्ट होती है, ठीक है, बाल अपराधों की जो कोर्ट होती है, उसमें जाए और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करके जो है इनको सिखाया जा सकता है। अब कानूनी कार्रवाई का मैटर मतलब आया तो बहुत लंबी बात है। आपने देखा हो कि चाकू लेके चले जाते हैं, पिस्टल लेके छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं कि हम टीचर को गोली मार देंगे, हम अपने जो है जो सहपाठी उसको गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम काट देंगे उसको, उसी गला रेत देंगे। ऐसे बालकों के लिए है, सामान्य जो है हिंसा करने वाले बालकों के लिए है। लास्ट है ना, लास्ट जो है ब्रह्मास्त्र है कि ऐसे बालकों के लिए जो न माने, ऐसे बालकों के लिए जो मार काट पे उतारू हो जाए, ठीक है, मर्डर करने पे उतारू हो जाए, ठीक है, उनको कुछ सूझे न क्या झगड़ा के अलावा, मार काट के अलावा, वैसे बालकों के लिए लास्ट चारा है उनको क्या कानूनी कार्रवाई से उनको जो है सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो हम समस्यात्मक बालक को पढ़े, समस्यात्मक बालक कौन है और इनके कितने प्रकार है और इनकी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं। तो जो भी हमारे नए मित्र जो जुड़े हैं, आज पहली बार वीडियो देखे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक है, घंटी वाली बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक। और कमेंट बॉक्स में जो है, कमेंट बॉक्स में फीडबैक इसका जरूर बताइएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक जब देखे होंगे तो आपको क्या 2 नंबर कोई नहीं काट सकता, किसमें, सीटेट में, ठीक है, आपको जो है कोई 2 नंबर नहीं काट सकता सीटेट को, ठीक है, सीटेट में 2 नंबर आना ही आना है, ठीक है। आप पूरी थ्योरी को जो पूरा वीडियो को देखे होंगे तो आपको जरूर 2 नंबर मिलेगा, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।